प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम सामान्य हिंदी के टॉप पे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं, जो साथियों एग्जाम के अंदर जो है ये हुबहू आपके छपने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगा लाडले। बिल्कुल बहुत ही मूल्यवान साथियों आपका इस समय होने वाला है। तो आज की क्लास का एक नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये आ चुका है कि निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। लालिमा, उतराई, हरितिमा, कालीमा। यहां पर बात हो रही है साथियों विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ये उतराई है ना, ये नहीं है। बाकी लालिमा है, हरितिमा है, कालीमा भी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध हुआता है? निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। जी हाँ, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का भेद साथियों देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अध्यापक ने लड़के को पीटा वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया, सामान्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अध्यापक ने लड़के को पीटा, यह तो साथियों अपनी सकर्मक क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण शब्दों का चयन कीजिए। वह, यह, कोई, कायर, सुंदर, नीचा, एक मेज, 4 लोग, 10 हाथी, बहुत दूध, कुछ शहद, अधिक पैसा। जी हाँ, संख्यावाचक विशेषण शब्दों की हम बात करें ना, तो ये यहाँ पर दे रखा है ना, एक मेज, 4 लोग, 10 हाथी, ये सभी क्या हैं? संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से परिणामवाचक विशेषण शब्दों का चयन कीजिएगा। 1 लीटर, कुछ शहद, अधिक पैसा, अच्छा स्वभाव, कायर, वह, यह, कोई, कायर, सुंदर, नीचा। परिणामवाचक विशेषण शब्दों की हम बात करें साथियों, तो 1 लीटर, कुछ शहद, अधिक पैसा, ये हमें परिणाम जो है साथियों प्राप्त हो रहा है, तो ये परिणामवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तत्सम और तद्भव का कौन सा युग में सही है साथियों? कराहट और कड़ाहट, अष्ट और आठ, कुक्सी का कोख, कपित्थे का केथा। जी हाँ, सही की बात हो रही है साथियों, तो ये अपना दे रखा है ना, कुक्सी का कोख है, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है साथियों? जी हाँ, बताओ कौन सा विकल्प है जो आपका अशुद्ध दे रखा है? मौक्तिक का मुक्ति, सौपन का सपना, सरप का सांप, पूर्णिमा का पूनम। अरे मौक्तिक का मुक्ति नहीं होता, ये आपका बिल्कुल क्या है, गलत है साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। भोजनालय में संधि कौन सी है? गुण सवर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ सवर संधि। भोजनालय के अंदर तो साथियों अपनी दीर्घ सवर संधि है, तो दीर्घ सवर संधि ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पवन में संधि कौन सी है? आयादी सवर संधि, वर्दी सवर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पवन के अंदर बात करें साथी, तो पवन के अंदर जो है यह अपनी अयादी सवर संधि है, तो अयादी सवर संधि ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निष्कंद शब्द में उपसर्ग के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया गया है? निस, 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 उपयुक्त सभी।
किसका प्रयोग हुआ है साथियों, इस निस का उपयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? पर्णयन, संचय, सिलाई, अपंग। कौन सा है साथियों? सिलाई है, तो सिलाई ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवट प्रत्यय के योग से बिल्कुल नहीं बना है साथियों? बताओ कौन सा है? मिलावट, थकावट, सजावट, गुर्राहट। आवट प्रत्यय से साथियों अपना ये गुर्राहट नहीं बना, बाकी तीनों आपके जो शब्द है मिलावट, थकावट, सजावट ये बने हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आतिथ्य शब्द में प्रत्यय कौन सा है? थे, ये, ए। बिल्कुल साथियों, आतिथ्य जो अपना शब्द है इसके अंदर आपका कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघ शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? नीरज, वारिज, उपयुक्त सभी, या फिर हम बात करें घन। मेघ शब्द का पर्यायवाची तो साथियों क्या होता है? बिल्कुल साथियों ध्यान में आपको रखना है, राइट आंसर आपका यहां पर क्या देखने को मिल जाएगा? मेघ की बात करें तो साथियों मेघ का जो पर्यायवाची है यह आपका क्या होता है साथियों? घन होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सूर्य शब्द का पर्यायवाची है अंशुमाली, मरीचि, पतंग, उपयुक्त सभी। हम बात करें साथियों सूर्य शब्द के पर्यायवाची की तो क्या होता है? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों 15 नंबर के अंदर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? ये उपयुक्त सभी, मतलब कि पतंग भी होता है, मिर्ची भी होता है और अंशुमाली भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है साथियों? बताओ कौन सा है जो विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? बिल्कुल हम बात करें सुबुद्धि का असुबुद्धि, आरोह का अवरोह, उत्कर्ष का अपकर्ष, कीर्ति का अपकीर्ति। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना ये आपका क्या हो जाएगा? 16 नंबर के अंदर साथियों बिल्कुल सही आंसर है ये आपका सुबुद्धि का असुबुद्धि, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सही नहीं है, बाकी सभी आपके सही हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अतल शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? अतल की बात हो रही है साथियों, बताओ अतल का सही विलोम क्या होगा? अति, निर्यात, यथार्थ, वित्तल। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर अतल जो शब्द है इसका सही विलोम जो है ये आपका वित्तल होता है, तो वित्तल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि उन्नति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उन्नति का बताओ विलोम क्या होगा लाडलो? समानता, योग्यता, अवंती, अधिकार। उन्नति शब्द का विलोम साथियों आपको अवंती देखने को मिलता है, तो अवंती ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? अनुपम, आत्मश्लाघी, अनिर्वचनीय, अलौकिक। क्या होता है साथियों? आत्मश्लाघी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अतः प्रेरणा शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा। अंतः प्रेरणा जो है ना उसके लिए तो होगा कि मन में आपसे आप उत्पन्न होने वाली जो प्रेरणा होती है उसे हमें अंतः प्रेरणा कहते हैं साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है, तो किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर जो है ना यह हम सिलेक्शन लेने वाले हैं। और साथियों आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो तो आपके लिए साथियों मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इनकी प्राइस जो है साथियों ये मात्र आपको 99 रुपये देखने को मिल रही है और 10 के 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है
और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों 10 के 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है साथियों। गीता, कुरान, पुस्तक, बाइबिल। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है हो की बात हो रही है साथियों, तो 21 नंबर के अंदर आपका सही आंसर हो जाएगा पुस्तक है ना, पुस्तक है, यह आपकी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। हम आज होटल पर खाना खाएंगे। राकेश तुम कितने घंटे पढ़ते हो। वह तुम्हारी बहन है। उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, वह तुम्हारी बहन है, यह आपका साथियों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। देव ने पुस्तक पढ़ी थी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है। देव ने पुस्तक पढ़ी थी, इसके अंदर तो साथियों अपनी सहायक क्रिया है, तो सहायक क्रिया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 शब्द किस संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। कर्मवाचक विशेषण, आवर्तीवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण। जी हां साथियों, ये अपने गणनावाचक विशेषण के उदाहरण हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नी उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। निकाय, नीलाभ, निष्काम, निकाय। कौन सा है साथियों, निकाय है, तो निकाय ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। आव प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। आव प्रत्यय से जो बना हुआ शब्द है यह आपका कौन सा है, पड़ाव है साथियों, तो पड़ाव ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है। मृत्यु निकट आना, कोई वस्तु न मिलने पर उसका दोष निकालना, एक ही स्थान पर खड़े रहना, देने से साफ मना कर देना। जी हां साथियों, अंगूर खट्टे होना मतलब कि कोई वस्तु न मिलने पर उसका दोष निकालना, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। यथावत शब्द का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। जी हां, यथवत, यथावत, यथवत, यथावत। जी हां साथियों, यथावत ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही लिख रखा है। आ उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। अमृत, आभरण, आभरण, अकारण। कौन सा है साथियों, आभरण है, तो आभरण ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कमान का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है। जी हां, कमान का विलोम तो साथियों तीर होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही लिख रखा है। तीर में ती बड़ा आएगा साथियों, बिल्कुल। लक्षण का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। जी हां, कौन सा है साथियों, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है, यही आपका बिल्कुल शुद्ध रूप देखने को मिल रहा है साथियों। अंत प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। अंतः, अंतरंग, अंतिम, रंटत। जी हां साथियों, कौन सा है, रंटत है, तो रंटत ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। करुण का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है। करुण का विलोम तो क्या होता है साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो, निष्ठुर होता है, तो निष्ठुर ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गुण संधि का उदाहरण नहीं है साथियों। जी हां, गुण संधि का जो उदाहरण है इनमें से कौन सा नहीं है, तो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो साथियों। तो यहां पर जो अन्वीक्षण दे रखा है ना, अन्वीक्षण, यह आपका क्या है साथियों, गुण संधि का उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों आपके गुण संधि के उदाहरण हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से चतुर्मास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है। चतुर प्लस मास, चतु प्लस मास, चतु है जोड़ मास, चतुर है जोड़ मास।
क्या होता है साथियों, चतु है जोड़ मास होता है, तो चतु है जोड़ मास ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में उक प्रत्यय नहीं है? भावुक, भिक्षुक, उत्सुक, इच्छुक। क्या होता है साथियों, उत्सुक होता है, तो उत्सुक ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, जो ये आपका अंग्रेजी शब्द दिख रखा है, इसका पारिभाषिक शब्द क्या होगा? जी हाँ, निर्णय, निष्कर्ष, निष्ठा या फिर निरापद। क्या होता है साथियों, निष्कर्ष होता है, तो निष्कर्ष ऑप्शन नंबर है आपका, जो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रखा है साथियों, तो निष्कर्ष ऑप्शन नंबर जो आपका सी दे रखा है ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वेंते शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? वेंते जो है ना, यह आपका साथियों गुरुड़ का क्या होता है, पर्यायवाची होता है, तो गुरुड़ ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से मौक्तिक का पर्यायवाची शब्द है? परवाल, मुक्ता, समुद्रज, उपयुक्त सभी। मौक्तिक का पर्यायवाची परवाल भी होता है, मुक्ता भी होता है, समुद्रज भी होता है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अपूर्ण भूतकाल का सही उदाहरण कौन सा है? परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों, बच्चे विद्यालय जा रहे थे, जो कमाएगा सो खाएगा, मैं अभी कार्य कर आई हूं। कहां पर है साथियों अपूर्ण भूतकाल का सही उदाहरण? तो यहां पर है कि बच्चे विद्यालय जा रहे थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पूर्ण रूप से पता नहीं है कि बच्चे तो जा रहे थे परंतु वह घर पहुंचे या नहीं पहुंचे, जा रहे थे बिल्कुल, तो ये अपूर्ण भूतकाल का क्या है, उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ये क्वेश्चन साथियों बहुत बार आता है, तो इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। वीरत्व, अच्छाई, शत्रुता, बुराई। कौन सा है साथियों, शत्रुता है, तो शत्रुता ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है, तो कोशिश नहीं करनी साथियों, इंतजार नहीं करना, बिल्कुल इंतजार नहीं करना है, कोशिश करनी है और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है बिल्कुल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज जो है ना सुबह 8 बजे आपको राजस्थान आपकी बात करें जीके जो क्लासेस करती है उसकी क्लास और आपकी हिंदी की क्लास देखने को मिलती है, तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला जो क्वेश्चन है यह आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द बिल्कुल साथियों उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं? मैं, यह, हम, वह, तू, हमें, ये, तुम्हें, मेरा, मुझको, हमको, तुझको, वे, आप, तेरा। जी हाँ साथियों, मेरा, तुझको, हमको, ये आपका है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और साथियों एक जरूरी सूचना, आप यदि साथियों हम बात करें व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो आपको क्या करना है, 9636 175 905 के ऊपर क्या कर देना है साथियों, मैसेज कर देना है, बिल्कुल आपको हेलो लिखकर भेज देना है और अंतिम में लिख देना है कि ग्रुप पे, तो मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, तो फटाफट आपको क्या करना साथियों, इसके ऊपर मैसेज कर देना है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में परिणार्थक क्रिया का उदाहरण है? राम के दादाजी खाना खाकर घूमने गए, रमेश सुरेश को पत्र लिखता है, नेहरू जी जेल से पत्र लिखा करते थे, कृष्ण राधा से खाना पकवाता है। जी हाँ साथियों, कृष्ण राधा से खाना पकवाता है, यह प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। स्त्रोग शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? अपने परिवार के सदस्यों के साथ हो, जो अपनी पत्नी के साथ हो, वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, स्त्री के वश में रहने वाला। अरे स्त्रोग का अर्थ होता है कि स्त्री के वश में रहने वाला, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, शीर्षक शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? सर्जन करने की इच्छा, जो काम करने में आसान हो, जिसमें सभी का मेल हो जाता हो, जिसका रंग सोने जैसा हो।
सर्जन करने की इच्छा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विशेषण की उत्तम अवस्था का उदाहरण है? हेमा कक्षा में सबसे होशियार लड़की है। हेमा होशियार लड़की है। हेमा मोनिका से होशियार है। उपयुक्त में से कोई नहीं। हेमा कक्षा में सबसे होशियार लड़की है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण कौन सा है? नमकीन, नमकीय, नामिक, नामक। नमक से बना जो विशेषण है साथियों, ये आपका क्या है? नमकीन है। तो नमकीन ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महसूल शब्द किसका पर्यायवाची है? कंठ का, कल्याण का, कर का, कला का। महसूल जो शब्द है साथियों, यह आपका जो है, यह आपका कर का क्या है? पर्यायवाची। तो कर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेदेनी शब्द किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का, परवाल का, पुष्प का। उपयुक्त में से कोई नहीं। किसका है साथियों? पृथ्वी का है। तो पृथ्वी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो क्वेश्चन है 50 नंबर, यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? संकल्प के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। सम प्लस कलप, सम प्लस कलप, से प्लस कलप, सम प्लस कलप। क्या होता है साथियों? सम प्लस क्लब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना ही रखते हैं। वापस मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।